एक बार एक विशाल राज्य के दिल में इसाबेल नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत इसाबेल ने एक शूरवीर बनने का सपना देखा। वह लकड़ी की तलवार से अभ्यास करती, बर्तनों का कवच पहनती जो दरबार को हंसाता था। लेकिन इसाबेल दृढ़ थी। वह राज्य को राक्षसों और निर्दयता दोनों से बचाना चाहती थी। एक दिन वह राजा और रानी के पास एक अनुरोध लेकर गई। मैं एक शूरवीर बनना चाहती हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। राजा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में संदेह था। शूरवीर बनने के लिए इसाबेल, तुम्हें दया की परीक्षा देनी होगी। शूरवीर सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि दयालु हृदय से बनता है। इसाबेल तुरंत मान गई। अपनी खोज शुरू करने को उत्सुक थी। उसे एक नक्शा दिया गया जो उसे राज्य के दूर दराज के इलाकों में ले जाएगा। जैसे ही वह जाने को तैयार हुई, लियो नाम का एक युवा प्रशिक्षु शूरवीर उसके पास आया। राजकुमारी, मैं आपकी खोज में साथ चलना चाहूंगा, उसने कहा। मैं अभी पूर्ण शूरवीर नहीं हूँ, पर साथ मिलकर हम बड़े काम कर सकते हैं। इसाबेल एक साथी पाकर प्रसन्न थी, पर जैसे ही वे निकलने वाले थे, एक चमकदार पन्ने जैसा अजगर उनके सामने उतरा। यह एस्ट्रा था, एक बुद्धिमान और सौम्य अजगर जो सदियों से जीवित था। मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, एस्ट्रा ने गहरी, गर्म आवाज में कहा। आगे कई खतरे हैं और मेरी आग हमारी रक्षा कर सकती है। और इस तरह तीनों ने अपने साहसिक अभियान की शुरुआत की। पहली चुनौती तब आई जब वे एक दुखी गांव में पहुंचे। एक शरारती जादूगरनी ने खेतों पर जादू कर फसलों को बेकार लताओं में बदल दिया था। गांव वाले भूखे और डरे हुए थे। इसाबेल जानती थी कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। जादूगरनी से लड़ने के बजाय वह उसके पास दयालुता से गई। तुमने ऐसा क्यों किया? इसाबेल ने नरमी से पूछा। डायन, इसाबेल की दयालुता से चकित, बताया कि वह अकेली थी और बस ध्यान चाहती थी। इसाबेल ने डायन को गांव में रहने का न्योता दिया, जो अपने जादू से ग्रामीणों की मदद करेगी। इस मौके के लिए कृतज्ञ डायन ने जादू पलट दिया और गांव फिर से फलने फूलने लगा। आगे की यात्रा में उन्हें शरारती समुद्री डाकुओं का दल मिला, जिन्होंने जादुई जीवों से भरा जहाज पकड़ा था। डाकू अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात थे, पर इसाबेल ने उनसे हास्य और चतुराई से बात की। मैं आपको एक प्रतियोगिता की चुनौती देती हूँ, उसने कहा। अगर मैं आपको हंसा दूं, तो आपको जीवों को छोड़ना होगा। डाकू उत्सुक होकर मान गए। इसाबेल ने अपने रोमांचक किस्से सुनाए, जिनमें मजेदार गलतियां और चतुर शब्द खेल थे। एक एक करके डाकू मुस्कुराने लगे, फिर जोर से हंसने लगे और अंत में हंसी से लोटपोट हो गए। अपने वचन के अनुसार उन्होंने जीवों को छोड़ दिया, जिन्होंने घर लौटने से पहले इसाबेल और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। जैसे वे अपनी खोज जारी रखते गए, इसाबेल और उसके साथियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दुष्ट जादूगर जो सितारे चुराना चाहता था, एक भटका हुआ दैत्य और यहाँ तक कि एक भयानक समुद्री सर्प जिसे बस अपने गीत सुनाने के लिए कोई चाहिए था। हर बार इसाबेल ने बल के बजाय दयालुता और समझ का उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया। एस्ट्रा की बुद्धि और लियो की वीरता के साथ वे एक अजेय टीम बन गए। अपनी यात्रा के अंत में वे राज्य में लौट आए। राजा और रानी ने गर्व से उनका स्वागत किया। इसाबेल, राजा ने कहा, तुमने साबित किया कि सच्चा योद्धा होना सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि कठिन समय में भी दूसरों की मदद करने की दया और साहस है। इसके साथ इसाबेल को योद्धा बनाया गया, जो राज्य की पहली राजकुमारी योद्धा बनी। वह लियो और एस्ट्रा के साथ भूमि की रक्षा करती रही, यह याद रखते हुए कि बड़ी लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं, बल्कि दया और अच्छे दिल से जीती जाती हैं। और इस तरह राजकुमारी इसाबेल एक किंवदंती बन गई, जो अपनी दयालुता की खोज से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।